रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 1.3 एंटाइटल इन्वेस्टिगेटिंग जर्मिनेशन। यानी कि हम देखेंगे कि जर्मिनेशन या जो सीड की जो ग्रोथ है वो कैसे होती है, वो कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के जाता है, या उसके लिए कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 10 एंड पेज नंबर 10। our first topic is why do germinating seeds need, यानी कि हमें ऐसे सीड्स क्यों चाहिए जो जर्मिनेट करें। why seeds germinate when they have the right condition। seeds कब जर्मिनेट करेंगे, यानी जर्मिनेट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जर्मिनेट का मतलब होता है कि ग्रो कब करेंगे, उनके उनके अंदर से अंदर से न्यू प्लांट कब ग्रो करेगा, जब एक सीड को उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की जाएंगी। यानी अगर एक सीड को चाहिए क्या, अगर उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, सनलाइट की प्रेजेंस चाहिए, या डार्कनेस चाहिए, लाइट की प्रेजेंस ना हो, ठीक है, ये सारी चीजें मतलब जब उसकी फुलफिल हो जाएंगी तो सीड जर्मिनेट करेगा, देन द सीड विल मेक द न्यू प्लांट। ठीक है, अब यहाँ पर एक बच्ची सवाल कर रही है, कैन सीड जर्मिनेट विदाउट वाटर और लाइट। क्या सीड जर्मिनेट कर सकता है वाटर के या लाइट के बगैर? तो इसका आंसर है नो, इट कांट जर्मिनेट विदाउट वाटर और लाइट। ठीक है, उसके बाद फिर एक और बच्ची ने सवाल किया, विल सीड जर्मिनेट इफ इट इज वेरी हॉट और वेरी कोल्ड। क्या सीड जर्मिनेट करेगा जब वेदर हमारे पास या तो बहुत हॉट होगा या बहुत कोल्ड होगा? यस, द सीड जर्मिनेट बट द स्पीड ऑफ जर्मिनेशन में वेरी। हाँ, सीड जर्मिनेट जरूर करेगा, लेकिन जो जर्मिनेशन की जो स्पीड है, यानी वो काफी लेट वो न्यू प्लांट बनाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है एक्टिविटी 1.3a, डू सीड नीड एयर टू जर्मिनेट। इस एक्टिविटी के अंदर हम लोग ने ये बताना है कि क्या सीड को एयर का होना है सीड के लिए जरूरी है जर्मिनेशन के लिए। प्लेस 10 सीड ऑन अ मॉइस्ट पेपर टॉवल ऑन ईच सॉसर। आपने क्या करना है, 10 सीड्स एक सॉसर के अंदर डाल के रखते हैं, कवर बोथ सॉसर विथ मॉइस्ट पेपर टॉवल। और उसके बाद फिर उस सॉसर को, ये सॉसर कह दें, कोई भी डब्बा कह दें, उसको आपने मॉइस्ट पेपर से आपने कवर कर देना है। प्लेस 1 सॉसर इन ईच बैग। हर बैग के अंदर एक एक सॉसर रखें। यूज द स्ट्रॉ टू सक ऑल द एयर आउट ऑफ द वन बैग। और आपने स्ट्रॉ को यूज करना है ताकि आप ना एयर अंदर से ना सॉसर के सक करते चले जाएं। क्विकली क्लोज इट विद अ बैग और आपने फौरन ही बैग को क्लोज कर देना है और सख्त टाइट कर देना है। क्लोज द अदर बैग लिविंग एयर इनसाइड। और दूसरा बैग जिसके अंदर आपने सॉसर रखा हुआ है और सॉसर के अंदर बीज है, उसके अंदर एयर प्रेजेंस है। ठीक है, तो आप लीव बोथ बैग इन अ वार्म प्लेस फॉर 2 days। और आपने वो दोनों के दोनों बैग्स को ना किसी वार्म जगह पर यानी गर्म जगह पर रख देना है 2 दिन के लिए। देन रिमूव द सीड फ्रॉम द बैग एंड ऑब्जर्व दैम। और फिर आपने उन सीड्स को ऑब्जर्व करना है कि दोनों बैग में क्या डिफरेंस है। विच सीड जर्मिनेट, आपका क्या ख्याल है कौन सा सीड जर्मिनेट करेगा? मेरा अगर आप रीजन फॉर दिस, और अगर मेरी सजेशन लें तो सीड्स कांट जर्मिनेट विदाउट एयर। ठीक है, तो जो एयर वाला है वो जर्मिनेट करेगा, और जो ए वाला नहीं है, जिसके अंदर से हमने एयर सक कर ली थी, वो जर्मिनेट नहीं करेगा। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं एक्टिविटी 1.3b के अंदर, इन्वेस्टिगेट कंडीशंस नीड फॉर जर्मिनेशन। इसके अंदर ना कंडीशंस देख रहे हैं कि कौन कौन सी कंडीशन चाहिए सीड को जर्मिनेट करने के लिए। प्लेस 5 सीड इन अगेंस्ट द ग्लास इन ईच जार। आपने हर जार के अंदर 5 सीड्स डाल देने हैं। मॉइस्चर द सॉइल इन 2 जार। और सॉइल को 2 जार के अंदर मॉइस्चर करना है। प्लेस 1 जार ऑफ ड्राई सॉइल एंड 1 जार ऑफ मॉइस्ट सॉइल इन अ वार्म प्लेस। एक जार को जो कि हमारे पास ड्राई सॉइल का है, और एक जार जो है वो हमारे पास थोड़ा सा वेट, यूँ कहते हैं वेट सॉइल है वो। ठीक है, और आपने उन दोनों जार्स को आपने एक वार्म प्लेस के अंदर रख दिया। प्लेस 1 जार ऑफ ड्राई सॉइल एंड 1 जार ऑफ मॉइस्ट सॉइल इन अ कोल्ड प्लेस। और इसी तरह से एक ड्राई और एक मॉइस्ट सॉइल को आपने ड्राई कोल्ड प्लेस में रख दिया। ठीक है, चेक द मॉइस्ट लेवल एवरी डे टू मेक श्योर इट इज नॉट ड्राई आउट। और आपने डेली चेक करना है कि जो मॉइस्ट वाला है, मॉइस्ट सॉइल है, उसकी लेवल आपने मॉइस्चर लेवल चेक करना है कि वो खुश्क तो नहीं हो रहा। ऑब्जर्व द सीड एवरी 2 days फॉर 8 days। और आपने हर 2 दिन बाद उस सीड को चेक करना है।
तो ड्रॉ अ टेबल टू रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। आपने बतानी है कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होंगी। अगर मेरे से आंसर मांगे तो मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि द सीड इनसाइड द मॉइस्ट सॉइल विल जर्मिनेट बिकॉज सीड कांट जर्मिनेट विदाउट इन द ड्राई सॉइल। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास एक डेजर्ट्स है। हमारे डेजर्ट्स के अंदर हमारे पास ड्राई सॉइल होती है और वहाँ पर सीड्स जर्मिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, उधर की लैंड ऐसी नहीं होती, उधर की कंडीशंस ऐसी नहीं होती। ठीक है, तो सीड्स ऑलवेज याद रखिएगा, सीड्स ऑलवेज जर्मिनेट इन द वेट सॉइल। उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ कैन यू मेक श्योर दैट दिस इज अ फेयर टेस्ट। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको जो आपने टेस्ट किया है फेयर है, सही है। टू इंश्योर दैट योर एक्सपेरिमेंट इज अ फेयर टेस्ट यू मस्ट चेंज ओनली वन फैक्टर एट अ टाइम बाय कीपिंग ऑल द अदर कंडीशन द सेम। ठीक हो गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए है, व्हाट डिफरेंस डिड यू ऑब्जर्व बिटवीन द जार। द फर्स्ट चेंज यू मे ऑब्जर्व इज द जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स ओवर टाइम। द सीड मे स्प्राउट इन फट जाना, बाहर निकल जाना, and develop into seedling. You may notice the emergence of soil shoot or root from the seed. फिर आ जाते हैं 2B के अंदर, suggest reason for the difference. इसका आंसर ये है, the seed germinated a moist soil because the seed need wet land and a suitable environment for growing. ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं why should your result be better if you use 40 सीड इंस्टेड ऑफ 20। यानी कि आपको रिजल्ट क्यों बेहतर होगा जब आप 40 सीड यूज करेंगे और 20 सीड पे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा आपको। क्यों? बिकॉज द मोर सीड यू यूज द मोर डाटा यू हैव टू वर्क विथ विच कैन लेड टू बेटर रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, डज द इन्वेस्टिगेशन शो वेदर सीड नीड एयर फॉर जर्मिनेशन, एक्सप्लेन योर आंसर। यस, इन्वेस्टिगेशन हैव शोन दैट द सीड डू रिक्वायर एयर फॉर जर्मिनेशन। Air provides oxygen which is necessary for the respiration process during germination। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आ जाते हैं 4th क्वेश्चन के ऊपर, राइट अ कंक्लूजन अबाउट द बेस्ट कंडीशन फॉर द सीड जर्मिनेशन। तो इसका आंसर ये है, बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन इट हैज बीन फाउंड दैट द बेस्ट कंडीशन फॉर सीड जर्मिनेशन इंक्लूड प्रॉपर मॉइस्चर, suitable temperature and adequate air supply. These factors play a critical role in supporting the metabolic process necessary for successful germination। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, डू यू थिंक सीड नीड लाइट फॉर जर्मिनेशन, मेक अ प्रेडिक्शन। आपने बताना है, yes I predict that the seed do not necessarily need light for germination. Some seed actually require darkness to germinate while other may require specific light condition. It depends on the species of the seed। ठीक है, और जो 5B है, plan an investigation to test your prediction. To investigate whether seeds require light for germination, you can set up an experiment with 2 groups of seed. Group 1, place the seed in a well lit area, and group 2, keep the seed in a dark environment. Observe and record the germination rate and growth of the seed in each group over a specific period of time. By comparing the results you can determine if light is necessary for seed germination। ठीक है क्या? तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।